नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12 बज चुके हैं, काफी लेट हो गए मार्केट में। आई थिंक शायद मूवमेंट निकल चुका होगा। एंड स्टॉक में ट्रेड करना है। एंड निफ्टी 50 देखे तो अभी हमारे प्लस में दिख रहा है 54 पॉइंट, बहुत कुछ खास नहीं। मॉर्निंग में एक थोड़ा सा फ्लैट खुला और उसके बाद मूवमेंट आया, उसके बाद कॉन्सोलिडेशन कर रहा है। एंड सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी सेम, थोड़ा सा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक रेंज जोन में फंसा हुआ है और यहीं पे कॉन्सोलिडेशन कर रहा है। एंड निफ्टी बैंक की भी बात करें तो निफ्टी बैंक आपको माइनस में लग रहा है। तो मार्केट में अगर आप देखो तो आज कुछ 50-50 सा है। तो हमें एक स्टॉक में ट्रेड करना है और स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक सिलेक्शन करना। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए नहीं, स्टॉक में ट्रेड लेने के बाद स्टॉक की स्ट्रेंथ पकड़ना, डायरेक्शन पकड़ना। जाहिर सी बात, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पकड़ लोगे तो फिर तो ट्रेड आपके सही जाएंगे। तो ऑप्शन चेन का डाटा रीड करना। अब हमें 200 स्टॉक में एक ही स्टॉक पिक करना है, इतने सारे स्टॉक में। अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखो, एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडेक्स में ट्रेड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां पे दो चीजें देखनी होती है। जैसे हम एक इंडेक्स का ऑप्शन चाहे निफ्टी बैंक का ही लगा, जैसे हम पहले तो यहाँ का डाटा देखते हैं, सेलर का, बायर का एंड सेलर का एंड बायर का। फिर हम ऐड द मनी का देखते हैं, यहाँ का 48,500 का, यहाँ का डाटा देखते हैं, यहाँ का डाटा देखते हैं, यहाँ का और यहाँ का। उसके बाद ये क्या डाटा है ये तो मैटर ही नहीं करता। फिर जब हम दोनों डाटा देखते हैं उसके बाद पता है कि हमें ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मान चलो ये कॉल बायर 13,17,000, पुट बायर 11,94,000, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉल बायर कितने हैं, 1,67,000 और 1,57,000। तो बायर यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा, 48,000 पुट सेलर, 39,000 कॉल, सॉरी 48,000 कॉल सेलर, 39,000 पुट सेलर। तो यहाँ पे सेलर ज्यादा है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि ठीक है, पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन पुट साइड का है, तो फिर इससे सिचुएशन में क्या हो सकता है। लेकिन हमें ये चीज देखना होगा, ये डाटा तो है, इसके बाद हमें चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन काम होता है बायर सेलर को पहचानना, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पहचानने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा काम होता है इसकी स्ट्रेंथ पहचानना और इसको चेंजेस पकड़ना। तो हमें इसीलिए मैं स्टॉक को रिकमेंड करता हूं कि ठीक है, इंडेक्स एक अलग चीज है, इंडेक्स में ट्रेड किया जाता है, हमें जब चीजें समझ आते हैं। बाकी हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हम किसी भी ट्रेड स्टॉक को लगाते हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ का ही डाटा देखना होता है। जैसे 2500 पुट सेलर है, 2800 कॉल सेलर है, 2823 कॉल बायर है और 1183 पुट बायर है। तो हमें इस पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको डाटा रीड करना आना बहुत जरूरी होता है कि कितने बायर होते थे, किस स्टॉक की कितनी स्ट्रेंथ होती है, चेंजेस, सीपीआर मैटर करता है, स्टॉक में भी मूवमेंट मैटर करता है, चेंजेस डाटा। लेकिन उतना ज्यादा हमें चेंजेस हर 2 मिनट में चेंजेस नहीं पकड़ने होते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, मार्केट बहुत पॉजिटिव लेकिन 2 मिनट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो इस तरह स्टॉक में नहीं। तो हम जैसे बात करते हैं, देखो हमेशा स्टॉक तीन तरीके के मोमेंटम वाले होते हैं। वन साइडेड एक होते हैं, जो कि वन साइडेड स्टॉक होते हैं, जो एक तरफा होते हैं। या तो मार्केट में कंटिन्यू बाइंग ही आएगी या सेलिंग ही आएगी, मतलब एक तरफा होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक तरफा चलते हैं। और एक वन साइडेड होते हैं स्टॉक, जो चलेंगे वन साइडेड ही, लेकिन या तो कॉन्सोलिडेशन कर जाएंगे या तो टारगेट देंगे। देखो कॉन्सोलिडेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, और एक होता है कि उसमें स्ट्रेंथ है बट उसको जाने नहीं दे रहे। इसको एग्जांपल के तौर पे कैसे समझेंगे, मींस बस है और ये बस खड़ी हुई है। इसका दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, इस बस में पैसेंजर ही नहीं है, इसलिए बस चल नहीं रहा, एक जगह पे खड़ा, क्योंकि बायर इंटरेस्टेड नहीं है, पैसेंजर इंटरेस्टेड नहीं इसमें बैठने के लिए। दूसरा एक चीज ये हो सकता है कि पैसेंजर तो ढेर बहुत सारे हैं, लेकिन इस बस को आगे जाने से रोकने वाले जो कॉल सेलर हैं, यानी इस प्रतिरोधक है, इसको जाने नहीं दे रहे। तो मतलब स्ट्रेंथ तो है, जाना तो चाह रहा है, बट सेलर उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉक में ट्रेड नहीं कर जिसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, तो साइडवेज होगा। तो साइडवे दो तरीके के होते हैं, और जो स्ट्रेंथ वाले साइडवे होते हैं उसमें ट्रेड लेना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके फेवर में गया तो एक बड़ा टारगेट देता है। तो सबसे पहले हमें 200 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है। लास्ट तक बने रहिए प्लीज ने। तो फाइनली जैसे 200 स्टॉक है, एक स्टॉक में पिक करना है, तो हमने जैसे मैंने आपको एक सीट्स दिया, लास्ट तक बने रहिए प्लीज ने। चलो तो फाइनली जैसे जो मैंने आपको सीट्स दिया है, वहां से हमें स्टॉक सिलेक्शन, जैसे हमने बात किया कि हमें 200 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जिसका डाटा अच्छा हो, सबसे बेटर डाटा हो। लेकिन ये दिक्कत ये है कि अगर जब सारे स्टॉक को जब तक आप देखोगे नहीं, तो कैसे जज कर सकते हो कौन से स्टॉक सही है, कौन से स्टॉक सही नहीं है। या तो हम एक एक करके सारे स्टॉक का ऑप्शन चेन देखें। जैसे ये एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का मार्केट तो बेरिश है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है, तो मतलब कहीं से भी सपोर्ट पाके रिवर्स कर सकता है ये स्टॉक को। बाकी हम बात करते हैं सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपको निफ्टी 50 चलते हुए दिख रहा है। एनर्जी सेक्टर में जैसे कि पावर ग्राइड अच्छा परफॉर्म किया है, टाटा पावर अच्छा परफॉर्म किया, जिसका सीपीआर 2.84 है एंड ये 2.58 है। और यहाँ पे एंड अदानी ग्रीन भी अच्छा परफॉर्म किया है, 1.5% ही किया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अदानी ग्रीन की अगर बात करें तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ अदानी ग्रीन में 3.49 की। अब जैसे हम बात करते हैं कि ओवरऑल डाटा हमें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको सीट्स दिया, वेबसाइट दिया, यहाँ पे हम सारे स्टॉक का डाटा आपको मिल जाएगा। देखो मार्केट को हमें समझने के लिए हमें क्या समझना है, पूरा मार्केट को होल समझने के लिए, सेंटिमेंट समझने के लिए हमें दो लोगों को समझना होता है। कोई भी आपको कुछ भी बताता है आप उसको अवॉइड करो। मेन मार्केट को सेलर को समझना है। सेलर यानी कॉल सेलर एंड पुट सेलर, जिसको हम पीसीआर बोलते हैं। पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर इक्वल टू आर, यानी पीसीआर।
ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे सीपीआर, सीपीआर यानी बायर, ठीक है। अब हमें ये समझना है, देखो कॉल सेलर मार्केट को काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी स्टॉक को ऊपर जाने से रोकना, पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी जो पीसीआर है इसका सिर्फ इतना काम है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकना और नीचे जाने से रोकना, लेकिन मार्केट चलेगा किस टाइप, मूवमेंट किस साइड का करेगा, वो हमारा सीपीआर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सेम चीजें जब हम स्टॉक में देखते हैं, डाटा में देखते हैं, तो ये हो गया हमारा सीपीआर, ये हो गया हमारा पीसीआर। तो सबसे ज्यादा किस स्टॉक में आज स्ट्रेंथ है, तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेंथ दिख रहा है तो ये सब माइनस में, क्योंकि इसका सीपीआर सारे घट रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम इंडिया है 7.69 का, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, ये सब घट रहे हैं। अगर हम बात करें तो अधिकतर स्टॉक तो निगेटिव ही दिख रहे हैं। एक है हमारा पूना वाला में 1.6 का है, 4 पॉइंट की स्ट्रेंथ है, 1.16 का मोमेंटम है। तो पूना वाला को एक बार हम चेंज इन पीसीआर, देखो ऑलरेडी मैंने इसको क्यों नहीं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी शायद इसका सीपीआर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर रहा हूं। तो इसको हम एक्जैक्टली चेंज इन सीपीआर में देखते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये स्टॉक में बुलिश इंटेंशन है, 4 पॉइंट की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी, 4 गुना कॉल बायर है, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है बायर का। ठीक है, पीसीआर तो बढ़ रहा है, लेकिन सीपीआर की अगर आप बात करो तो सीपीआर इंटरेस्टेड नहीं, एक्जैक्टली सीपीआर आपको गिरते हुए नहीं जा रहा है, मतलब बायर इसमें इंटरेस्टेड नहीं, आपको ग्रीन लाइन आपको कंटिन्यूटी इंक्रीज होती दिख रही है। हाँ, ये स्टॉक ऐसा है कि मार्केट तो नीचे गिरना चाह रहा है, बट इसको नीचे जाने से रोक रहे हैं सेलर, और अब यहीं पे सेलर हल्का सा कमजोर हो गया तो बड़ी कैनस बना के स्टॉक नीचे गिर जाएगा, तो इस पर भी तो हम ट्रेड कर नहीं सकते हैं। एंड एक अदानी ग्रीन है, जैसे कि अदानी ग्रीन कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, 3.49 की है ना। तो 3.49 की स्ट्रेंथ है, तो अदानी ग्रीन को हमने एक सेक्टर में भी देखा था, एनर्जी सेक्टर तो परफॉर्म कर रहा है, जिसमें से अदानी ग्रीन एक्जैक्टली ये है जिसका 3.49 की स्ट्रेंथ है। तो मेन चीज हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा, ठीक है भाई अदानी ग्रीन तो स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है 3.49 की, लेकिन मेन चीज तो हमें है आज का क्या। अब आज का देखो पीसीआर तो बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है, मार्केट मॉर्निंग से अगर आप देखो तो पीसीआर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम सीपीआर बायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पे जाके ये स्टॉक में मैं एक अदानी ग्रीन का चार्ट लगाता हूं, आप इस पे जाके बोलोगे, जस्ट 1 मिनट, अदानी ग्रीन को हम देखते हैं, अदानी ग्रीन को हम चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली ये। अब आप इस पे जाके ट्रेड लोगे, लेकिन आप मॉर्निंग में देखोगे ये मार्केट भाग रहा था, खुला और ऊपर जाने लगा, लेकिन यहां पे मैं होता तो 1% भी इस पे ट्रेड लेने के लिए नहीं सोचता, क्योंकि ये मॉर्निंग से सीपीआर घट रहा है, तो इसको रिवर्सल तो करना ही था, सेलर बढ़ रहे हैं तो सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं ले जाते हैं, सेलर मार्केट को सिर्फ रोकते हैं। तो एग्जैक्टली अदानी ग्रीन को तो गिरना ही था, ये तो तय था, और काफी ज्यादा गिर गया अदानी ग्रीन। तो ये इसमें कोई वही नहीं है, मतलब हम इस पर ट्रेड ही नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जो कि ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें सीपीआर की, क्या इसमें सीपीआर या पीसीआर कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, तो मेरे हिसाब से सीपीआर उतना कुछ खास नहीं है, पीसीआर अच्छा खासा। मतलब आज की स्टॉक में आपको एक चीज नोटिस नहीं कि आप पीसीआर सारे सेलर चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, लेकिन बायर तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे हैं कुछ ही स्टॉक में। एंड टोरेंट फार्मा है, और भी बात करें हम तो एक पावर ग्राइड है, जो कि अच्छा परफॉर्म किया, आपको दिख रहा होगा पावर ग्राइड एनर्जी सेक्टर में भी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा। तो कोई स्टॉक अगर पॉजिटिव और अच्छा चल रहा है तो सिर्फ एनर्जी सेक्टर में है पावर ग्राइड। एग्जैक्टली पीसीआर तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन सीपीआर भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली आप देखो बिल्कुल भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेन डाटा होता है, चार्ट एक अलग है, एक वे है चलने के लिए, मेन चीज होता है डाटा के, डाटा हमारा परफॉर्म क्या कर रहा है। और एक अदानी सोल है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अदानी सोल में 4.25%, मतलब 4.25% परफॉर्म कर चुका है अदानी सोल। तो एक प्रकार से इतना ज्यादा परफॉर्म किया तो इसको अवॉइड भी करना चाहिए अदानी सोल का, जो कि सीपीआर तो बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है, पीसीआर भी इंक्रीज कर रहा है, सीपीआर भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा परफॉर्म कर चुका है। एक बार अदानी को हम अदानी सोल का ऑप्शन चैन लगा तो कॉन्टेक्ट 19,000 7,000, तो अदानी सोल का अगर हम बात करें, यहाँ पे अदानी सोल एनर्जी सेक्टर चल रहा है। अब ये थोड़ा पहले आए होते तो ये हमारे पास कितना अच्छा प्लस पॉइंट था, 2.64% 33 पॉइंट का मूवमेंट कुछ लास्ट। तो फाइनली अदानी सोल की हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा, ठीक है लेकिन ये ऑलरेडी 4.25% का चेंजेस दे चुका है, मतलब हम ऑलरेडी मार्केट में लेट हो चुके हैं, 12:30 बज रहे हैं, तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत लेट है। तो एक काम करते हैं, मार्केट में अगर हम सेक्टर को देखते हैं, अदानी सोल का हम चार्ट में देखें तो सबसे ज्यादा परफॉर्म बहुत अच्छा किया, मॉर्निंग में होते तो 101% हम इस पर ट्रेड लेते हैं। और दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करके आ रहा है, तो इस पर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि रेजिस्टेंस को ऊपर का टेस्ट कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर हम 1 वीक में देखें तो एग्जैक्टली इतना आसानी से इसको ब्रेक करेगा नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेज है, इतना आसानी से इसको ब्रेक करने वाला है नहीं मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा तो रिवर्सल लेगा ही लेगा, और ये जाएगा ही जाएगा नीचे, क्योंकि रेजिस्टेंस को टेस्ट करके आया। तो इसमें अदानी सोल में रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। सबसे बेरिश इंडेक्स कौन सा है, पीएसयू बैंक, जो कि सबसे बेरिश। तो हम एक बार बेरिश स्टॉक भी फाइंड करते हैं कि बेरिश स्टॉक सबसे कम सीपीआर किसमें है,
तो सबसे कम सीपीआर की बात करें तो हमारा सबसे कम सीपीआर है, सबसे कम सीपीआर अल्फा फॉलो में है एंड एचडीएफसी एमसी में है और 0.84 का। बाकी इससे कम किसी में नहीं है। एचडीएफसी एएमसी में सीपीआर सबसे कम है और पीसीआर 0.81 का। तो एक बार एचडीएफसी एएमसी पे मैं लगाता हूँ, क्योंकि इसमें अगर हम इसको बात करें तो देखो इसमें सेलर भी, कॉल सेलर भी ज्यादा है और पुट बायर भी ज्यादा है। तो एक बार एचडीएफसी एएमसी को हम चार्ट पे ऑप्शन चैन में देखते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का फुल ग्रीन है। 4000 पुट बायर, 3500 कॉल बायर, 3100 एंड 3000 है, मतलब रजिस्टेंस में मजबूत है एंड बेरिश स्ट्रेंथ भी है। लेकिन सबसे पहले हम इस पे एक बार देखते हैं कि ठीक है तो ठीक है, लेकिन क्या सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर क्या चाह रहे हैं। पीसीआर तो घट रहा है, सीपीआर मॉर्निंग में बढ़ा है, लेकिन अभी भी अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो सीपीआर उतना सही नहीं है, मतलब सीपीआर बढ़ रहा है तो रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे स्टॉक में भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिवर्सल ले रहे हैं। स्कॉट को एक बार देख लेते हैं भाई। स्कॉट में 0.94 का सीपीआर है, 0.73 का पीसीआर, मतलब स्ट्रेंथ तो उतनी नहीं लेकिन रजिस्टेंस बहुत अच्छा मजबूत है इसमें। स्ट्रेंथ तो उतनी अच्छी नहीं लेकिन रजिस्टेंस बहुत अच्छा मजबूत है। तो स्कॉट का सीपीआर की बात करें तो सीपीआर हमारा मार्केट में बढ़ रहा है, तो इसको भी अवॉइड ही करना है। का स्टॉक ही कुछ ऐसे मिल रहे हैं, किसी का पीसीआर बुलिश में जा रहे हैं तो सीपीआर बढ़ते हुए नहीं मिल रहा है, बेरिश में जा रहे हैं तो सीपीआर बढ़ते हुए, मतलब आज ट्रेड करना इतना इजी वे नहीं है। एक कल्याण ज्वेलर है आई थिंक, जिसमें 1 का सीपीआर है लेकिन 0.50, मतलब पीसीआर बहुत ही डाउन है और इसका चेंजेस देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो मॉर्निंग से सीपीआर बढ़ ही रहा है, अगर हम देखें तो पीसीआर कोई नहीं, लास्ट तक भरे में एक ट्रेड ढूंढता। तो फाइनली ठीक है, इतना डिफिकल्ट है आज ट्रेड करने, स्टॉक में फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट। तो हिंदुस्तान लीवर को देखें तो स्ट्रेंथ इसकी 2.31 यानी 2 एबव है वैल्यूम और पीसीआर 0.91 का है। तो ठीक है, एक बार हम हिंदुस्तान लीवर को ऑप्शन चैन में लगाते हैं, हिंदुस्तान लीवर को। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ हमें जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा तो अदानी सोल को मैंने क्यों छोड़ा आपको पता है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का आपको भी पता है कि मैंने क्यों छोड़ा, पावर ग्राइड भी चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, टाटा पावर का सीपीआर घट रहा है, हिंदुस्तान लीवर का भी एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन चैन हिंदुस्तान लीवर का। यही एक स्टॉक हिंदुस्तान लीवर का कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है, ये एक अच्छी बात है। 26,800 है और 11,000 है, तो आपको 11 एंड आपको पता है कि 2 एबव वैल्यू में, यानी सीपीआर की अगर हम बात करें तो सीपीआर 2.38 का है, ठीक है, सॉरी 2.31 का है। एंड इसका चेंजेस अगर देखें तो हिंदुस्तान लीवर में एक बार रिफ्रेश करें तो इसका पीसीआर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, मतलब पीसीआर बढ़ रहा है। आपको सेलर यानी सेलर फुल इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए, आपको दिख रहा है। प्लस सीपीआर की बात करें तो आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया कि जरूरी नहीं कि मॉर्निंग में मार्केट में वैल्यूम आए तो सारा दिन बायर इंटरेस्टेड हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं करता। लेकिन अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते तो एक्जैक्टली आप ये देखो 11:25 से एग्जैक्टली जब से मार्केट में बायर 2.1 था, अभी 2.30, मतलब बायर फुल इंटरेस्ट, मतलब कंटिन्यू वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार हम हिंदुस्तान लीवर को चार्ट में लगाते हैं, बस बहुत ज्यादा गैप अप ना हुआ हो, बस एग्जैक्टली ये। तो कितना परफेक्ट स्टॉक, मैंने आपको चीज क्लासेस में बताया कि हमें स्टॉक कैसा फाइंड करना चाहिए, अगर चार्ट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यू धीरे धीरे बाइंग होना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये तो है, हमें इस पे एक चीज है कि हमें रिस्क नहीं है, मीन रिवर्सल लेने वाला तो नहीं, या तो साइडवे रहेगा, साइडवे भी हो सके ना रहे, लेकिन हो सकता है अगर हो जाए साइडवे तो साइडवे ही रहेगा, टारगेट नहीं मिलेगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेंगे। तो हम सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। ऑलरेडी हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत लेट आए हैं, और लेट आने का मतलब कि मार्केट में मूवमेंट निकल चुका है, 12 बजे के बाद आए, जो कि आधा मार्केट खत्म हो चुका है। 12 बजे के बाद मार्केट कॉन्सोलेशन फेस में चला जाता है, मोमेंटम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम अगर हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन क्या होने वाला है, हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हमारा एग्जैक्टली ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है, परफेक्टली स्ट्रांगली हॉरिजॉन्टल जोन है। अब मैंने आपको ये चीज बताया ना कि 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स का बॉडी, अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहली कैंडल्स आपको ये वाली कैंडल्स का बॉडी मिला और दूसरी ये, तो ये स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है। उसके बाद हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट में हॉरिजॉन्टल जोन तो हमें मिल गया और ब्रेकआउट भी मिल गया और हमें नेक लाइन भी मिल गई। तो ये हमारा नेक लाइन है, मैंने वो चीज क्लासेस बताई, नेक लाइन ड्रॉ करने का सेम क्या तरीका। तो आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस विद कंसोलिडेशन विद ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड रिजेक्शन कैंडल्स क्लोज। तो एक बार हम गैन कैलकुलेटर को भी देख लेते हैं एंड गैन कैलकुलेटर में बाइंग जोन क्या है। तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से हिंदुस्तान लीवर का हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हमारा है 2250। तो गैन में कैलकुलेटर में 2250 सॉरी 2550 को 2250 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है भैया 2256 के ऊपर जाएगा तो आप 22 कर सकते हो, 2267 का टारगेट। तो 2256 पे जाएगा तो बाई कर सकते हो, तो 2256 क्या 2262 तक गया है, लेकिन अभी 2267 नहीं गया क्योंकि गैन कैलकुलेटर का एग्जैक्टली गैन कैलकुलेटर का 2267 का टारगेट है, यानी गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में। तो हम इस पे ट्रेड लेते हैं लास्ट तक प्लीज।
सो हिंदुस्तान लीवर में मैंने टोटल 100 क्वांटिटी ली है, 45,641 का फंड लगा है, यानी 45,000 में आपको 100 क्वांटिटी मिली है। 56 एक्जैक्टली मेरी बाइंग प्राइस एक्जैक्टली 57 की है। अब हम बात करते हैं, ऑलरेडी मूवमेंट इतना मूवमेंट कर चुका है तो टारगेट सोच समझ के लेना है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी स्ट्रेंथ हो चुकी है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा टारगेट 69 का पड़ रहा है कि 69 का टारगेट प्राइस एक्शन। मैंने आपको क्लासेस में दो तरीके के टारगेट लेना बताया, एक तो पहला तो टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें कैसे लेना है, और दूसरा गैन कैलकुलेटर के हिसाब से। फिर दोनों को कंबाइन करके कौन सा मैनेज टारगेट रखना है। तो हमारा पहला टारगेट 67 का, दूसरा टारगेट 78 का। अगर यहाँ से हमें 10 पॉइंट भी मिलता है तो ठीक है। तो हमारा टारगेट पॉइंट 69 के प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन हमारा 67 का ही टारगेट रखेंगे हम एक्जैक्टली ये। तो 57 से 67 यानी 10 पॉइंट का हमारा टारगेट कम नहीं है, 10 पॉइंट का भी टारगेट मिलता है तो हमारे पास 1000 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाएगी। क्योंकि हमारी गलती यही है कि हम लेट आए हैं, 12 बजे के बाद ऑलरेडी स्टॉक इतना मूवमेंट कर चुका। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2.5% तो ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हो अब इससे। और तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान लीवर ओपनिंग प्राइस कहाँ आती थी एक्जैक्टली, आपको दिख रहा होगा 9:15 बजे एक्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ है ये 2215 पे, 2250-56, यानी 40-45 पॉइंट मूवमेंट तो कर चुका है। तो इससे ज्यादा हम इस पे वो नहीं कर सकते। बट ये है, मुझे इतना विश्वास है कि या तो ये साइडवे रहेगा, या तो कंसोलिडेशन करेगा, या तो टारगेट देगा। तो टारगेट पॉइंट हमारा एग्जैक्टली ये है। तो इंतजार करते हैं लास्ट तक मेरे, प्लीज ने। सो फाइनली हिंदुस्तान लीवर में जो हमने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली अभी सपोर्ट लेना स्टार्ट कर, क्योंकि ये नेक लाइन का काम कर रहा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल जोन की बात करो तो हॉरिजॉन्टल जोन थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड रिजेक्शन हर चीज कर चुका है, और नेकलाइन पॉइंट हमारा ये है। तो यहां से इसको मूवमेंट आना तय है जहां तक उम्मीद है, क्योंकि काफी देर से नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के बाद भी साइडवे हुआ है। और इसकी आपको मैंने बताया कि स्ट्रेंथ तो है ही है। एंड सीपीआर की बात करते हैं हिंदुस्तान लीवर में, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं तो पीसीआर तो इंक्रीज कर रहा है। अगर हम यहाँ पे पीसीआर की बात करें तो पीसीआर तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। देखो एक्जैक्टली मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, बट सेलर बढ़ते जा रहा है, मतलब पुट सेलर कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं। और बायर आपको मॉर्निंग में इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, प्रेजेंट टाइम में 11:15 या 11:30 बजे के बाद देखोगे तो बायर फुल इंटरेस्ट है। मतलब हम स्टार्टिंग में भी देखते सीपीआर कितना है, 2.29 का है। मतलब उतनी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो नहीं है कि भाई मार्केट एक कैंडल्स में बना के 20 पॉइंट 10 पॉइंट का टारगेट देने की क्षमता रखता है, उतना तो नहीं जाना। तो इसको स्लोली है, लेकिन हाँ वन साइडेड है, वन साइडेड स्टॉक है, क्योंकि सपोर्ट तो मजबूत है ये, और बायर भी इंटरेस्टेड है। मॉर्निंग उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, बट अभी इंटरेस्टेड फुल है। सो फाइनली हिंदुस्तान लीवर कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड इसी जोन पे 2257, टारगेट पॉइंट हमारा 2267 का है। थोड़ा सा नीचे इसको करते हैं 2267 एग्जैक्टली ये। एंड अभी 5745 चल रहा है, तो वेट करते हैं, जाएगा टारगेट देगा ये 101%, क्योंकि सी। तो फाइनली जो हमने हिंदुस्तान लीवर में ट्रेड लिया है अभी लास्ट हाई 61 तक जा चुका है, और याद होगा हमने यहाँ पे बाई किया है 57 के आसपास, एंड टारगेट पॉइंट हमारा 67 का है, एंड 61 तक जा चुका है। तो थोड़ी बाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हिंदुस्तान लीवर बुलिश तो है, लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं कि एक कैंडल्स बना के टारगेट देगा, बट जाएगा ऊपर। तो 60 चल रहा है, थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। तो फाइनली हिंदुस्तान लीवर में अभी हमारी बाइंग प्राइस 62 पे चला है, 63 तक गया है। तो अगर इस जोन को एक बार क्रॉस कर दे और कैंडल्स क्लोज देगे तो फिर स्मूथली बाइंग आ जाएगी। तो फाइनली इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बाद भी हमने बड़ा टारगेट नहीं रखा, बट 67 का टारगेट है एक्जैक्टली ये। एंड 63 तक गया है, और 4 पॉइंट और बचा है टारगेट को, तो देखते हैं कब तक। तो फाइनली टारगेट हिट किया, 66.65 चल रहा है, 67 पहुंच ही गया। पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जो स्टॉक में हमने ट्रेड किया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया हिंदुस्तान लीवर में। एक्जैक्टली जब हमने जीडीटी प्राइस लगाया नहीं था तो बेचा, तो थोड़ा सा नीचे में 66 पॉइंट के 40 के आसपास अभी का, और 67 को टेस्ट किया गैन कैलकुलेटर के हिसाब से जो हमने ट्रेड लिया था एक्जैक्टली 2256, और यहाँ पे हमने जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो बाइंग प्राइस हमारी एक्जैक्टली यहाँ के आसपास थी, और ऑलरेडी मुझे एक डर था कि मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट काफी कर चुका है। आप यहाँ पे देखो तो मोमेंटम काफी कर चुका, लेकिन एक चीज ये भी था कि हॉरिजॉन्टल जोन था, हॉरिजॉन्टल जोन को ये साइडवे हो गए कंसोलिडेशन करके ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट किया था और रिजेक्शन दिया था। तो कैंडल्स क्लोज भी दिया था, और कैंडल्स क्लोज होकर नीचे आ रहा था, तब हमने ट्रेड, मतलब विद कंफर्मेशन हमने ट्रेड किया था आज काफी दिन बाद, विद कंफर्मेशन एंड नेकलाइन के बाहर कैंडल्स। जैसे मैं आपको क्लासेस में बताता हूँ कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड रिजेक्शन विद कैंडल्स क्लोज होगा, तब हम एंट्री कर सकते हैं।
तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। आज स्टॉक चूज करने में उतना ही डिफिकल्ट हो रहा था जैसे इंडेक्स में ट्रेड करना, क्योंकि सही डाटा मिल नहीं रहा था आपको, किसी में सीपीआर किसी में पीसीआर। अब यहाँ पे हमने हिंदुस्तान लीवर को चूज किया था क्योंकि इसका पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था। सीपीआर आपको मॉर्निंग में जरूर गिरा हुआ दिख रहा था, लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको अच्छा खासा बड़ा हुआ दिख रहा था एक्जैक्टली। तो फाइनली उतनी स्ट्रेंथ थी नहीं इस पे, और हमने इसको चूज क्यों किया था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हिंदुस्तान लेवल में 2.31 की स्ट्रेंथ थी, मतलब उतनी तो खास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो ये चीज तो हमें पता था कि मार्केट स्लोली स्लोली ही चलने वाला है, कोई बहुत बड़ी कैंडल्स बना के मूवमेंट करने वाला नहीं है। तो जो भी मिला उससे से काम चलाते हैं। बाकी कल करते हैं ट्रेड, कुछ न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। एंड स्टॉक में ट्रेड करना यही एक होता है कि हमें चेंजेस डाटा उतना पकड़ने की जरूरत नहीं होती, हमें जो डाटा होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए क्या स्ट्रेंथ जोन होता है, कितना वाई और कितना वाइलों पे कितना स्ट्रेंथ होती है किसी भी स्टॉक। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है, तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।